इस वक्त की पहली बड़ी खबर, थोड़ी देर में व्हाइट हाउस में ट्रंप की कैबिनेट बैठक, जो कि पहले मारो लागो में होने वाली थी, लेकिन अब इसे वापस व्हाइट हाउस में कर दिया गया है क्योंकि फ्लोरिडा में मौसम खराब है। घरेलू विदेशी दोनों मुद्दों पर बड़ी चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक में ईरान सबसे बड़ा मुद्दा है, यह भी जानकारी आ रही है। दूसरी बड़ी खबर, 26 मार्च के बाद पहली बार कैबिनेट मीटिंग है। राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनयिक मामलों पर बात होगी। ईरान से तनाव के बीच मीटिंग को काफी ध्यान से देखा जा रहा है पूरी दुनिया की। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा पर नजर है। बातचीत, बैठकों और धमकियों के बीच अमेरिका और ईरान दोनों की जंगी तैयारियां जोरों पर हैं। सवाल यह भी है कि क्या ईरान मसले पर ट्रंप अमेरिका से लेकर अरब वर्ल्ड तक बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बातचीत के बीच ईरान ने आज ट्रंप के सामने कई रेड लाइन खींच दी हैं। एनरिच्ड यूरेनियम पर मॉस्को गए ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव अली बाघेरी कानी ने कहा है कि यह मुद्दा अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता के एजेंडे में है ही नहीं, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान को अपने 440 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार को रखने की अनुमति नहीं देगा। उसको वो न्यूक्लियर डस्ट कह रहे हैं भाई साहब। खैर, होमस पर ईरान में IRGC की नेवी ने वार्निंग दी कि स्ट्रेट ऑफ होमस से दुश्मन देशों के जहाजों का नहीं गुजरने देंगे। तेहरान का यह भी मानना है कि उसे वॉशिंगटन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और होमस अब ईरान के लिए मजबूत रणनीतिक हथियार की तरह है। जबकि अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि ईरान के पास होमस को खोलने के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। यानी ईरान इन दो जरूरी मुद्दों, यानी स्ट्रेट ऑफ होमस और दूसरा एनरिच्ड यूरेनियम, इन पर नहीं झुकेगा। जिसके बाद ट्रंप के सामने धर्म संकट यह है कि वो अब क्या करेंगे। यहां से दोनों की बातचीत में कोई सहमति बनेगी या ईरान से जंग लड़ना ट्रंप की मजबूरी बन जाएगी। कूटनीतिक दांवपेच के बीच अमेरिका और ईरान दोनों की सेनाएं जंग के लिए तैयार दिख रही हैं। पेंटागन से रिपोर्ट लीक हुई है कि उसे ईरान के साथ वार्ता अभी बहुत कमजोर पड़ती दिख रही है और पेंटागन ने इसके बाद ईरान में संभावित टारगेट्स की एक नई लिस्ट तैयार की है, जिसमें ईरान के मिसाइल बेस, ड्रोन फैक्ट्रीज, नेवल एसेट्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, अंडरग्राउंड बंकर्स शामिल बताए जा रहे हैं। आपको यह भी बताना जरूरी है कि ईरान ने बहुत तेजी से जो कुछ भी उसको नुकसान पहुंचा था उसको रीबिल्ड कर दिया। पेंटागन के अधिकारियों का मानना है कि ईरान में कई जरूरी टारगेट्स छिपे हुए हैं, पहाड़ों के अंदर है और मोबाइल टारगेट्स को निशाना बना पाना बेहद कठिन है, क्योंकि ईरान ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि वो पहाड़ों के अंदर मोबाइल टारगेट्स बना रहा है। एक जगह से अटैक करता है फिर मूव कर जाता है। और पेंटागन की इस लिस्ट के सामने आते ही ईरान से खबर आई कि उसकी सेना भी युद्ध की भीषण तैयारी कर रही है और 2 दिन पहले UAE को अपना नया टारगेट बताने वाले IRGC नए सिरे से जंग लड़ने को बेताब दिख रही है। अमेरिका की तरह ईरान ने भी नए टारगेट का ब्लूप्रिंट तैयार करने का दावा किया है। ईरान ने कहा है कि अगला जवाबी हमला पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। ईरानी तेल का रास्ता रोका गया तो तेहरान समंदर का पूरा क्षेत्र बंद कर देगा। दरअसल ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान 3 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। 3 मोर्चे हैं: सैन्य तैयारी, घरेलू समर्थन और कूटनीति। ईरान ने धमकियों के बावजूद आज फिर से दोहराया कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन खबरें हैं कि IRGC और ईरानी फोर्स दोनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। फिर से युद्ध छिड़ा तो अमेरिका के सैन्य ठिकाने, एनर्जी इंफ्रा और उसके सहयोगी देशों के महत्वपूर्ण ठिकाने टारगेट्स किए जाएंगे। ईरान का कहना है कि इन हमलों का भयानक असर पश्चिम एशिया के बाहर भी महसूस होगा। एक और वजह से अमेरिका और इजराइल से ईरान खासा नाराज है और वो वजह है लेबनान। इस बात को समझना जरूरी है कि ईरान ने सीजफायर की पहली कंडीशन लेबनान का सीजफायर बताया और हमारी सहयोगी सुमेरा का यह कहना है कि जब वो ईरान के अंदर मौजूद थी, वहां पर जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, तो उन्होंने हर जगह हिजबुल्लाह और लेबनान के झंडे देखे, ईरान के झंडे के साथ। खैर, लेबनान की बात करते हैं। लेबनान पर इजराइल के बेहिसाब हमले जारी हैं। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि वो लेबनान में सीजफायर को नहीं मानते। बेरूत में आइडिया भीषण बम वर्षा कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुनकर खत्म किया जा रहा है। आज ही दावा किया गया है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल की सेना ने लेबनान में 180 साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि वो 10 किलोमीटर अंदर तक घुस चुके हैं। हिजबुल्लाह ने भी बॉर्डर से लगे इजरायली शहरों पर रॉकेट अटैक किए। इजराइल ने इसके साथ ही एक दावा हमास को लेकर भी किया है। हमास के टॉप कमांडर मोहम्मद ओदे को मार दिया गया है गाजा में।
कहा जा रहा है कि ओदे ने ही इजराइल में 7 अक्टूबर के नरसंहार की साजिश रची थी। इजराइल उसे मास्टरमाइंड मानता था। हमास ने ओदे को 11 दिन पहले ही अल कासम ब्रिगेड का नया प्रमुख बनाया था, लेकिन इजराइल का दावा है कि आईडीएफ सिंध बेट के जॉइंट ऑपरेशन में ओदे का भी अंत हो गया। इजराइल की सेना ने लेबनान की बेका वैली में भीषण हमले किए। यहां बैक टू बैक कई धमाकों के बाद मशरूम क्राउड दिखा। बेका वैली में हुए अटैक में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल ने लेबनान के महत्वपूर्ण करियन डैम के पास भी भीषण एयर स्ट्राइक की। डैम के जलाशय में हमले का मलबा गिरा। लेबनान ने इसके बाद बड़े जल प्रलय की आशंका जताई। इजराइल ने दक्षिण लेबनान को भी हिट किया। रिहायशी इमारतों पर बमबारी की। मलबे से बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इजरायली हमले से तायर में भी विनाश दिखा। कई इमारतें तबाह हुई। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेबनान में इजरायली सेना ने हवाई हमलों के अलावा जमीनी हमले भी तेज किए। इजरायली सेना लेबनान के अंदर 10 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुकी। नेतन्याहू ने खुद सैन्य ऑपरेशन को बढ़ाने का ऐलान किया है। नेतन्याहू के इरादे विध्वंसक हैं, जबकि अमेरिका इस झंझट से मुक्ति पाना चाहता है। दोनों में इसी मुद्दे को लेकर फिर से बात बिगड़ी है। खबर है कि सेंटकॉम ने 2 दिन पहले जब हॉर्मुज में ईरानी ठिकानों पर अटैक किए थे, उसके बाद फोन पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत पर एक्सियोस और सीएनएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप से फोन कॉल के दौरान नेतन्याहू बेहद गुस्से में थे। वो ईरान पर अमेरिकी हमले टालने के फैसले से नाराज थे, जिस पर ट्रंप ने कहा था कि नेतन्याहू वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। लेकिन नेतन्याहू जिस तरह से लेबनान को टारगेट कर रहे हैं, उससे ये नहीं लगता है कि वो ट्रंप के कंट्रोल में हैं। और नेतन्याहू जब इतने आक्रामक हैं, तब उन्हें एक धमकी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की ओर से भी दी गई। नेतन्याहू का तानाशाही रवैया है, उन्हें दुनिया के मुसलमान सबक सिखाएंगे। इजराइल के दुश्मनों का आरोप है कि नेतन्याहू सिर्फ जंग चाहते हैं और इस संघर्ष में उलझे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी कहीं न कहीं उनके इस रवैये से शायद परेशान हैं।